बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मैंने आपको बताया था कि शरीफ ख़ानदान की एक मीटिंग हुई है जो लीक हो गई है, और ये एक नहीं लीक हुई, अब ये लगातार लीक हो रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको तरीक़ाकार चेंज करना पड़ रहा है। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि मीटिंग रायविंड से होगी और मरीम नवाज़ उसको कंट्रोल करेंगी। और ये लीक कैसे हो रही है, हमारे कोई सोशल मीडिया के अंदर बंदा है या हमारा जो कोई टेक्निकल आदमी है या हमारे बीच में कोई गद्दार है, तो इस किस्म की सोच जो है वो पैदा हो गई है PMLN के अंदर। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें लीक हुई हैं उनकी तस्दीक हो रही है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि उस्मान बुज़दार के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि हर हाल में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब रखना है, चौधरी परवेज़ इलाही को किसी सूरत में वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देना, यूसुफ रज़ा गिलानी को किसी सूरत भी चेयरमैन सेनेट नहीं बनने देना, और पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब समेत पंजाब में मजबूत नहीं होने देना। कोई बड़ी और तगड़ी शख्सियत पंजाब की वज़ीर आला बन गई तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। शरीफ ख़ानदान के जो असासे हैं उनको नीलामी से बचाना है, जो अदालतों के फैसलों के नतीजे में हो रहा है। ये वो सारी चीज़ें थी जो उस मीटिंग में डिस्कस हुई। हमजा शहबाज को मरीम नवाज़ साहबा ने सख्त और तल्ख जुमले कहे, जिस पे नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ साहबा को चुप करवाया और ने कहा कि कुछ हमजा शहबाज से सीखो। उनके वालिद जेल में हैं, वो अभी जेल से निकल कर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पॉलिटिकल अंदाज में चीज़ों को देख रहा है। बहरहाल ये मैंने आपको रिपोर्ट किया था, पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। यानी मैंने जब आपको बताया तो उसके 2-3 दिन के बाद अब पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं, और मुख्तलिफ सोर्सेज से जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके बारे में बता रहे हैं। तो एक तो ये तस्दीक हो गई। दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए PMLN ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अभी भी उम्मीद बांधी हुई है और वो आखिरी दम तक कोशिश करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी इनके साथ किसी चीज़ में शामिल नहीं भी होगी तब भी पीपल्स पार्टी को खुद गालियां नहीं देंगे, उनसे अपने आप को डिस्टेंस नहीं करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करेंगे, नाउमीदी मायूसी शो नहीं करेंगे कि पीपल्स पार्टी से हम हो गए हैं। लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी पर दबाव भी बढ़ाते रहेंगे, दबाव डालते रहेंगे। ये स्ट्रेटजी तय हो गई है PMLN की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को यह टास्क दिया गया है कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते में रहे और कोशिश करें कि किसी तरह उनको मना कर लेकर आए कि वो PDM के इत्तेहाद के अंदर वापस शामिल हो, उसका हिस्सा बने, लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने और इस्तीफों वाली ऑप्शन के ऊपर आ जाएं। ये इसके लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लॉन्ग मार्च के बाद भी, रमज़ान के बीच में भी, उसके बाद भी ये हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि पीपल्स पार्टी को इंटैक्ट रखें, कुछ ना कुछ करके उसको शामिल करें, क्योंकि उसके बगैर ये कमज़ोर हैं और पीपल्स पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है इनके साथ की। लिहाजा ये पीपल्स पार्टी के लिए कोशिश भी करते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। ये तय हो गया है कि PMLN और मौलाना फजलुर रहमान साहब बाकी जमातों के साथ मिलकर एहतजाजी सियासत करेंगे। इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एहतजाज भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे और जोर भी लगाएंगे। और इस बीच में हालात अगर ख़राब हो जाते हैं या खुदा न खास्ता लाशें गिर जाती हैं और जो अचीव करना चाहते हैं ये अपोजिशन के लोग, अगर इनको वो मिल जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी को शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ज़रिए से मौके से फ़ायदा उठाने के लिए दोबारा मैदान में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी को इसलिए साथ साथ एंगेज करना है, उनको साफ कोरा जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर उनको अपने से अलग कर लिया तो बाद में उनको वापसी का रास्ता कैसे दिया जाएगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा वापसी का रास्ता खुला रखने का फैसला किया है PMLN ने और PDM ने। मौलाना साहब ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी दिया है। अब एक नई स्ट्रेटजी है मरीम नवाज साहबा की, मैं अभी साबित भी कर दूंगा। पहले आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी क्या है। वो ये है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर लगातार दबाव बढ़ाया जाए। जहां पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कहा कि जाके मिलें, वहीं पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए एक हिकमत अमली बनाई गई है कि मीडिया के ज़रिए से और मीडिया में मौजूद अपने लोगों के ज़रिए से, तजज़ियाकारों के ज़रिए से और सोशल मीडिया के प्रेशर के ज़रिए से ये कोशिश की जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दबाव बने दो चीज़ों का। नंबर एक कि आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुक रहे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल रहे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील हो गई है। इसकी एक मिसाल मैंने आपको दी कि वो बरतानिया का एक जर्नलिस्ट है, वो मियां नवाज शरीफ साहब के सामने खड़ा होकर तोते की तरह वो सवाल बोल रहा है कि जरदारी साहब का डील हो गया, दिसंबर में मैंने ये बता दिया था और फलां वक्त में ये डील हुई थी और ऐसे ऐसे ये डील हुई थी,
और ये डील के अंदर ये चीज़ें हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के आगे बिक गए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की गेम खेल रहे हैं। तो हम तो पहले वो इस किस्म के स्टेटमेंट वहाँ से आगाज़ हुआ था लंदन से इस प्लान का, कि अब आप ये साबित करें कि जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट के आगे झुक गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सामने बिक गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बन गए हैं। तो ये वहाँ से आगाज़ हुआ। उसके बाद ये पाकिस्तान में आया। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्वीट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मरियम नवाज साहबा उनको लाइक कर रही हैं खामोशी से। नजम सेठी साहब का एक मैं तज्जिया सुन रहा था एक टीवी पे, उसमें उन्होंने ट्वीट की है वो क्लिप निकाल के, जिसमें वो जरदारी साहब के बारे में ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखाई हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब इनको ले लें आप। तो उसको मरियम नवाज साहबा ने लाइक किया उसको। फिर दूसरे में भी उन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ बात की, PMLN के हक में बात की, तो उसको भी मरियम नवाज ने लाइक किया। तो आप टेक्निकली इसको समझें कि पीपल्स पार्टी के ऊपर एक दबाव बढ़ा रहे हैं कि हम आपको ये पोर्ट्रे हो रहे हैं, आपके ऊपर ये ठप्पा लग रहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार हैं और आप बतौर एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार काम कर रहे हैं। और जहां पे ये बात कही जा रही है मरियम नवाज साहबा खामोशी से उसको लाइक करती जा रही हैं उन ट्वीट्स को, और इसके पीछे एक्चुअली वो और उनकी टीम मौजूद है और वो ये तासुर बना रहे हैं। नंबर एक दबाव। नंबर दूसरा दबाव अपने मीडिया के जरिए से, अपने लोगों के जरिए से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी और PTI के अंदर इत्तेहाद हो सकता है, यानी जितने PTI के गुनाह हैं बकौल PDM के, पीपल्स पार्टी को उसका हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक तरह का दबाव है, एक प्रेशर है। हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि इमरान खान नहीं मानेगा, मैं जानता हूं। मैंने अपने इंटरव्यूज में ये बातें पूछी हैं, मैं उसमें बहुत क्लियर हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कोई अलाइंस इमरान खान साहब नहीं करने वाले। हाँ, जरदारी साहब के बाद देखेंगे, या जरदारी साहब की पार्टी उनके हाथ से निकल जाए, या पीपल्स पार्टी का कोई एक और धड़ा आ जाए, या पीपल्स पार्टी के अंदर से कुछ और लोग आकर बात करें, वो एक अलग बात है। लेकिन जरदारी साहब के साथ इमरान खान साहब हाथ नहीं मिलाएंगे। वो उनसे हलफ लेने के लिए तैयार नहीं थे जब वो सदर पाकिस्तान थे कि अगर मैं वज़ीर आज़म बन भी गया तो मैं आसिफ अली जरदारी से हलफ नहीं लूंगा। 2013 में इन्होंने एक इंटरव्यू में मुझे ये कहा था। तो ये बड़ा क्लियर है। लेकिन ये दबाव दो तरह के बनाए जा रहे हैं। कभी ये साबित करने में लगा हुआ है मरियम नवाज साहबा का मीडिया या उनके सोशल मीडिया के लोग या उनके साथी कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई है, और कभी ये साबित करने में लगे हैं कि PTI के साथ मुस्तकबिल में ये एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। मगर मेरी इंफॉर्मेशन इससे मुख्तलिफ है। ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही। ना जरदारी साहब को कोई ग्रीन सिग्नल ऐसा मिला है सवाए इसके कि उनके केसेस के अंदर कुछ हद तक उनको रिलीफ है। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, जब मुल्क घिर जाए मसाइल के अंदर, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो डंडा पकड़ें, सबको उठा के अंदर डालें और एहतसाब कर दें आप एक साथ। डंडा पकड़ें, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा कि डंडा पकड़ें, इन सारे करप्ट और चोरों डाकुओं को पकड़ के जेल में डालें, डंडा फेरें, पैसे सारे बरामद करें, बरामद करके कौम के कदमों में निछावर कर दें, जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते थे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि फिर आप इनको डिवाइड एंड रूल करें, यानी आपने एक का एहतसाब करना है तो दूसरे को जरा थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ हल्का रखें ताकि वो उस वक्त आपकी दुश्मनी ना करे। वो एक तरफ अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर महसूस करे, दूसरे को पूरा घुमा दें, ग्रिल कर दें, इसको नचोड़ दें और उसके बाद दूसरे को पकड़ें। तो इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जरदारी साहब को थोड़ा सा रिलीफ दिया है और नून लीग की तरफ जो है वो एहतसाब का शिकंजा तेज हो जाएगा। ये कमज़ोर मुल्कों में होता है। कमज़ोर एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे सोचती हैं, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहां इस किस्म के अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। मजबूरी होती है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज माफिया की तरह होती हैं। ये प्रेशर जनरेट करती हैं, पब्लिक को ले आती हैं, रोला डालते हैं, शोर मचाते हैं, हालात ख़राब करते हैं, हुकूमत को नहीं चलने देते, इदारों के खिलाफ ज़बान दराजी करते हैं। तो ये सारा इन चीज़ों से, इन चक्रों से बचने के लिए पाकिस्तान में ये दूसरा वाला तरीका अडॉप्ट किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान के लोगों से आप पूछें, बल्कि मैं ट्विटर पे ये सर्वे करवाता हूँ कि डंडा पकड़ के सबको अंदर डाल के एहतसाब करना चाहिए या बारी बारी वाला तरीका जो अभी लगा हुआ है वो करना चाहिए, पूछूंगा तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा वहाँ पे आप। बल्कि इसमें भी आप पैगाम में जवाब दें नीचे मैसेजेस में, ताकि हमें ज़रा हेल्प हो जाए इस सर्वे में कि लोग क्या चाहते हैं। अब मरियम नवाज साहबा ने क्योंकि ये पूरी एक कंपेन बनाई है और उस पर काम शुरू किया है तो इसका जवाब तो आना था। तो जो जवाब आया है वो मरियम नवाज साहबा की मुंह बोली बहन है बख्तावर जरदारी साहबा, उनकी तरफ से जवाब आया। तो बख्तावर जरदारी साहबा ने ट्विटर के ऊपर जवाब दिया है और ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं, अब जब मैं जवाब आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बख्तावर अपनी मुंह बोली बहन मरियम नवाज साहबा के बारे में बात कर रही हैं। क्योंकि मरियम नवाज साहबा खुद जरदारी साहब को अपने वालिद की जगह पे लाई हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उन्होंने अपनी वालदा कहा है और बिलावल को छोटा भाई कहा है।
तो ये बख्तावर जो है वो उनकी बहन है, छोटी बहन। तो उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन को जो है वो जवाब दिया है, और जो जवाबी हमला है वो ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जस्ट अ रिमाइंडर ऑफ माई फादर, फॉर्मर सिविलियन प्रेसिडेंट, मैन हु सर्व्ड ऑलमोस्ट 12 years in jail without a conviction, kicked out a military dictator and brought back democracy and ensured it survived not just for his 5 years tenure but transitionally after despite rigging। ये ब्रैकेट में उन्होंने लिखा, जरा मतलब समझ लें इसका आप। वो ये कह रही हैं कि मैं सिर्फ याद दिलाना चाहती हूं कि मेरा बाप जो एक सिविल सदर पाकिस्तान था, एक ऐसा आदमी जिसने 12 साल जेल में गुजारे और बगैर किसी जुर्म के, कन्विक्शन उसकी नहीं हुई, उसको सजा नहीं हो सकी। वो जरदारी साहब ने सारा, आपको पता है वो कैसे मैनेज हुआ था, उसके ऊपर करेंगे कभी बात कि जरदारी साहब तमाम केसेस में बाहर कैसे आए, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। किक्ड आउट अ मिलिट्री डिक्टेटर, एक मिलिट्री डिक्टेटर को निकाला, जनरल मुशर्रफ का आपको पता, जरदारी साहब को क्रेडिट लेते हैं कि मैंने उसको निकाला। एंड ब्रॉट बैक डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान में जमहूरियत वापस लेकर आए, और इस बात का यकीन दहानी की, या इस बात को यकीनी बनाया कि जमहूरियत जो है ना सिर्फ उनके 5 साल में फले फूले और रहे, बल्कि वो लगातार आगे बढ़ती रहे जमहूरियत। रिगिंग के बावजूद, धांधली के बावजूद उन्होंने जमहूरियत के साथ गुजारा किया। ये वो याद दिला रही हैं कि मेरा बाप तो ऐसा आदमी है जो 12 साल जेल में रहा बगैर किसी सजा के, और फिर एक डिक्टेटर को भी निकाला, मुल्क में जमहूरियत लेके आया, और कोशिश की कि जमहूरियत चलती रहे। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे 5 साल गुजर जाएं, बल्कि उसके बाद धांधली के बावजूद हुकूमत जो आई, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी 2013 में, जिसको जरदारी साहब ने कहा था कि ये आरओज इलेक्शन है, और ये जितने इलेक्शन है सारे रिगिंग वाले इलेक्शन है, धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, ये मैंडेट नहीं है नवाज शरीफ साहब का। बार उसमें उन्होंने कहा कि उसके बावजूद, मैंडेट ना होने के बावजूद, धांधली के बावजूद उन्होंने जमहूरियत के साथ वो खड़े रहे, उन्होंने आपके टाइम उन्होंने पूरा करवाया। दूसरा ट्वीट उन्होंने अपनी बहन के बारे में, यानी मरियम नवाज साहिबा को ये जवाब दिया कि हिज इंसाइटमेंट केम 1 year आफ्टर हिज 2019 जेल एंड इलीगल इम्प्रिजमेंट, कि उनका जो फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद हुई है वो 1 साल तक जेल में रहे 2019 में, उसके बाद आयद हुई है। सो वाइल्स्ट द इग्नोरेंट कीप ब्रिंगिंग अप डील्स, तो ये जो लोग हैं ये डील का तासुर क्यों दे रहे हैं, उसकी बात क्यों कर रहे हैं, कौन सी डील? वट डील वुड हैव माई फादर रिमेन ऑन द ECL, ये किस किस्म की डील है कि मेरा बाप अभी भी ECL के ऊपर उसका नाम है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। एंड बी कंसिस्टेंटली कॉल्ड टू कोर्ट ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, और ये वबाई दौर के बावजूद, कोरोना वायरस आया हुआ है, इसके बावजूद मेरे बाप को बार बार अदालतों में बुलाया जा रहा है। दैट 2 courts इन पिंडी, और वो अदालतें भी रावलपिंडी में, अगेंस्ट ऑल इलीगल प्रेसिडेंट्स, और वो इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये ऐसा नहीं होता कि पिंडी के अंदर, कराची का केस है तो पिंडी में बुला के सुना जा रहा हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी कौन सी डील है जिसकी आप बात कर रहे हैं, या आप तासुर दे रहे हैं कि जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं। तो मेरा बाप, पहले में उन्होंने बताया कि पहले उनके वालिद ने माजी में क्या किया और जमहूरियत के साथ खड़े रहे, उन्होंने ये कहा। और दूसरे में उन्होंने क्या कहा कि मेरा बाप जो है उसने कौन सी डील की है, अभी भी उसका नाम ECL पे है, वबा के बावजूद वो अदालतों में पेश होते हैं, उनको बुलाया जाता है, और अदालतें भी रावलपिंडी में जो कराची में होनी चाहिए थी। तो ये कैसी डील है जो मेरे बाप ने की है? तो ये तासुर उन्होंने जाहिर करने के लिए बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा ने ये ट्वीट किए हैं। और याद रखिए, बिलावल हाउस से कोई भी ट्वीट आए, बख्तावर का है, बिलावल का है, आसिफा भुट्टो जरदारी का है, या उनके करीबी हल्के में जो लोग हैं, ये कभी भी बगैर प्लानिंग के नहीं आते। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत, बाकायदा प्लानिंग के तहत चीज़ों को मैनेज करके, कौन करेगा, किस तरह करेगा, फिर उसके बाद किस तरह उसको प्रमोट किया जाएगा, ये सारा का सारा एक मीडिया सेल इस पे काम करता है, और इसके ऊपर दिमाग हैं जो काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बेटी के दिमाग में आया और उन्होंने अपने बाप के बारे में 2 ट्वीट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ, ये पॉलिसी है। तो PMLN जो कर रही है वो पॉलिसी के तहत कर रही है कि पीपल्स पार्टी को दबाओ, दबा कर रखो, तहरीक का मोमेंटम बनाओ, और किसी वक्त भी मौका मिले पीपल्स पार्टी को वापस लाओ, और पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्जाम ज्यादा से ज्यादा लगाओ कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आलाकार बन रही है। खुद ना लगाओ, लोगों के जरिए से लगाओ, उनको इस्तेमाल करो, उसके लिए लोग इन्होंने रखे हुए हैं। तो दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी ने भी उसका अब ये जवाब देना शुरू किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी खामोश नहीं बैठेगी, वो PMLN को जवाब देना तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई कत्लो गारतगिरी ना हो सकी, हालात ख़राब ना हो सके, और मौका ना मिला मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कि वो
एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक बना सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक बड़ा झगड़ा हो जाएगा और फिर बयानबाजी का एक दौर शुरू हो जाएगा। एक दूसरे पे दोबारा एलिगेशंस लगाए जाएंगे और तब हम आपको वो फुटेजेस दिखा रहे होंगे जब मरियम नवाज साहबा दिला तीर भजा, वो जो सिंधी के अंदर पीपल्स पार्टी का एक सॉन्ग है उस पर बैठ के तालियां बजा रही थी बिलावल के साथ, और गढ़ी खुदाबख्श में माथे टेके जा रहे थे, जी ए भुट्टो के नारे लग रहे थे। फिर हम आपको वो दिखाया करेंगे कि आज ये एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कल ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और परसों भी एक दूसरे को गाली दे रहे थे। ये अपने मफाद के लिए दोस्ती करते हैं, मफाद के लिए दुश्मनी करते हैं। मफाद के लिए सारा काम करते हैं, कारोबारी लोग हैं, सियासतदान नहीं हैं, कारोबारी लोग हैं, कारोबार की तरह सोचते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।